बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन इस्लामिक फैशन के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बड़ी अहम होने जा रही है, क्योंकि इसमें मैं आपको 10 चीज़ों के मुतल्लिक़ मालूमात दूँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो का बयान का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुब्हान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज जो 10 चीज़ों के मुतल्लिक़ मैं बयान करूँगा, उसको पहले एक सरसरी सी नज़र उस पर डाल लेते हैं। नंबर 1, मोमन अपने गुनाहों को कहाँ देखता है। नंबर 2, गुनाहगार अपने गुनाहों को कहाँ देखता है। नंबर 3, गुनाहों पर गमज़दा होने का इनाम। नंबर 4, एक खता पर 40 साल रोना। नंबर 5, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़ालिम से मज़लूम का हक़ ज़रूर दिलाएगा। नंबर 6, मलाइका का यानी फ़रिश्तों का पैदाइश के बाद, तख्लीक के बाद सबसे पहला सवाल। नंबर 7, हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह तआला की नसीहत। नंबर 8, तौरात शरीफ में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान। नंबर 9, कब्र से निकलने वाला शख्स। और नंबर 10, कब्र से रोने की आवाज़। तो मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, इस बयान को तवज्जो सुनिएगा। आइए पहले जो मैंने पहली सुर्खी बयान की उसकी तरफ बढ़ते हैं। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हकूक़ को हल्का जाना तो उसकी नाफरमानी करने लगे। अगर वो इसे मोअज़्ज़ज़ जानते तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें गुनाहों से महफूज फरमा लेता। मज़ीद फरमाते हैं, जब कामिल आदमी कोई गुनाह कर बैठता है तो उसे बुलाता नहीं और मुसलसल इस गुनाह पर डरता रहता है, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाता है। आइए इस पॉइंट पे थोड़े से बात कर लेते हैं कि ये मुकाम गौर है उन लोगों के लिए कि जो गुनाह करते हैं। अब गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि वो गुनाहों को हल्का जानते हैं। तो अल्लाह जल के हक़ को वो हल्का जानते हैं, इसलिए वो गुनाह करते हैं। तो हमें डरना चाहिए और अल्लाह ताला के हक़ को हल्का नहीं जानना चाहिए। इसमें बड़ी इबरत है, इसमें बड़ा दर्द है इस बयान में। ये जो अभी मैंने अल्फाज बयान किए हैं कि अगर लोग अल्लाह जल के हक़ को हल्का ना जानते तो गुनाह ना करते। तो ए बेनमाजियों, ए रोज़ा तर्क करने वालों, ए बदनगाहियाँ करने वालों, ए फिल्में ड्रामे देखने वालों, ए झूठ बोलने वालों, ए चुगली करने वालों, ए सूद खाने वालों, ए हरामज़दियाँ करने वालों, ए कीना रखने वालों, बुग़्ज़ रखने वालों, हसद रखने वालों, ए वो जो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करने वालों, उन सब के लिए मुकाम गौर है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हक़ को हल्का ना जानो और गुनाहों से बाज आ जाओ। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मख़ज़न जोदो सखावत पैकर अज़्म व शराफ़त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मोमिन अपने गुनाहों को पहाड़ की चोटी पर देखता है और डरता है कि कहीं वो इस पर गिर ना पड़े, और फाजिर गुनाहों को नाक पर बैठने वाली मक्खी की तरह समझता है, जब वो उसे उड़ाता है तो वो उड़ जाती है। हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक शख्स से गुनाह सरज़द हुआ तो वो गमज़दा हो गया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा, कभी आता कभी जाता और कहता, मैं अपने रब अज़्ज़ा वजल को किस तरह राज़ी करूं? तो उसे सिद्दीकीन में लिख दिया गया। सुभान अल्लाह। मीठे मेरे इस्लाम भाई, यहाँ भी मुकाम गौर है। इबरत के मदनी फूल हमें यहाँ लेने चाहिए कि उस शख्स ने जब गुनाह किया तो वो बेकरार हो गया, बेचैन हो गया, अपने गुनाहों पे नादम हुआ, शर्मिंदा हुआ। तो क्या हुआ कि उसको सिद्दीकीन में लिख दिया गया। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, गुनाहों पे नादम हों, आंसू बहाएं, तन्हाई में रोएं, गिड़गिड़ाएं, ताकि अल्लाह ताला हम पे भी रहमत नाज़िल फरमाए और हमारी तौबा कबूल फरमाए।
हज़रत सैयदना अमार बिन दादा रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना खमस रहमतुल्लाह तआला ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए अबू सलमा, मैंने एक गुनाह किया था और इस पर 40 साल से रो रहा हूँ। मैंने पूछा वो गुनाह क्या था? तो आपने इरशाद फरमाया, मेरा एक भाई मुझसे मिलने के लिए आया तो मैंने उसके लिए एक दानक यानी दिरहम के छठे हिस्से की मछली खरीदी। जब उसने खाना खा लिया तो मैं अपने पड़ोसी की दीवार की तरफ गया और इसमें से मिट्टी का एक ढेला लिया और इस मिट्टी से बतौर साबुन इस मेहमान के हाथ धुलाए। मैं अपनी इस खता यानी पड़ोसी की दीवार से इसकी इजाज़त के बगैर मिट्टी लेने पर 40 साल से रो रहा हूँ। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, सिर्फ मिट्टी का एक ढेला लिया जो कि आज तो लोग करोड़ों खा जाते हैं, अरबों खरबों खा जाते हैं, जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं और वो ज़रा भी पशेमान नहीं होते। उनके लिए मुकाम गौर है कि कारून कहाँ गया जिसके पास कितना माल था, हामान कहाँ गया जिसके पास कितना माल था, फ़िरौन कहाँ गया जिसके पास कितना माल था। तो हमें चाहिए कि हम मुकाम गौर है। बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए। इस दुनिया में रहना किसी ने नहीं है, सब ने चले जाना है। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान ने मौत का मज़ा चखना है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की तैयारी कर लें, मरने से पहले अच्छे अमाल कर जाएं ताकि हमारा हिसाब अच्छा हो। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने किसी आमिल यानी सदका जमा करने वाले की तरफ मखतूब भेजा जिसमें लिखा था, अम्मा बाद, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें बंदों पर जुल्म करने की कुदरत दे तो इस बात को याद रखना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को तुम पर कितनी कुदरत है, और जान लो कि तुम उन पर जो भी जुल्म करोगे वो जुल्म उनकी मौत के बाद उनसे दूर हो जाएंगे, जबकि उसकी शर्मिंदगी और आखिरत में जहन्नम की आग तुम्हारे लिए हमेशा बाकी रहेगी। और ये भी जान लो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ालिम से मज़लूम का हक़ ज़रूर दिलाएगा। और बाज आ जाओ और ऐसे लोगों पर जुल्म करने से बचते रहो जिनका तुम्हारे मुकाबला में अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा कोई मददगार नहीं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल जब अपनी जानब बंदे की सच्ची अल्तजा और इज़्तिरार देखता है तो फ़ौरन इसकी मदद फरमाता है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, पारा 20 सूरह नमल की आयत नंबर 62 में, तर्जमा कंजुल ईमान, या वो जो लाचार की सुनता है जब उसे पुकारे और दूर कर देता है बुराई। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब मलाइका को पैदा फरमाया तो उन्होंने आसमान की तरफ सर उठाकर अर्ज़ की, या रब अज़्ज़ व जल, तू किसके साथ है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, जब तक मज़लूम का हक़ ना दिला दूँ उसके साथ हूँ। तो पता चला कि अल्लाह ताला मज़लूम के साथ है। तो हमें जुल्म से बचना चाहिए। सलाफ़ रहमतुल्लाह ताला में से किसी बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है, ऐ गुनाहगारों, अपने ऊपर अल्लाह जल की तवील बुर्दबारी यानी लंबी ढील से धोखा ना खाओ, बल्कि गुनाहों के सबब उसकी नाराज़गी से डरो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, पारा 25 सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 55 में, तर्जमा कंजुल ईमान, फिर जब उन्होंने वो किया जिस पर हमारा गज़ब उन पर आया। हज़रत सैयदना याकूब अल कारी अलैहि रहमतुल्लाहि बारी फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में एक तवील अल कामत शख्स को देखा कि लोग इसके पीछे चल रहे थे। मैंने पूछा, ये बुज़ुर्ग कौन हैं? तो लोगों ने बताया, ये हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो मैं भी उनके पीछे चल दिया और अर्ज़ की, अल्लाह अज़्ज़ व जल आप पर रहम फरमाए, मुझे कोई वसीयत फरमाइए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरी तरफ त्यूरी चढ़ाई तो मैंने अर्ज़ की, मैं हिदायत का तलबगार हूँ, मुझे हिदायत दीजिए, अल्लाह जल आपको सीधे रास्ते पर चलाए। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत करते वक्त उसकी रहमत तलब करो और अल्लाह जल की नाफरमानी करते वक्त उसकी नाराज़गी से डरो।
اور ان دونوں حالتوں کے درمیان اس سے اپنی امید نہ توڑو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تورات شریف میں اللہ جل کا فرمان عالی شان ہے، اے بنی اسرائیل، میں تم سے محبت کرتا تھا، پھر جب تم نے میری نافرمانی کی تو میں تم سے نفرت کرنے لگا۔ یہ تورات شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نفرت فرمانے لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اس کے رضا والے کام کریں، اس کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے، اس دوسرے نے باہر نکلتے